अनमोल एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो एसएससी की तैयारी तो कर रहा है काफी ज्यादा टाइम से, लेकिन अभी भी किसी भी एग्जाम की कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई है उससे। वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसका स्कोर कुछ और ही कहता है। जो वो प्रैक्टिस करने बैठता है तो उसे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता। सबसे आसान आसान क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते। सिंपल प्लस और माइनस करने में उसे 5 मिनट से ऊपर लग जाते हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये तो अपने आप में पता नहीं कौन सी बड़ी पहेली है। दूसरे लोग अनमोल से आगे निकलते जा रहे हैं और अनमोल को ये बात पता है। तुम्हें क्या लगता है अनमोल क्या करने वाला है इसके लिए? अनमोल यूट्यूब खोलता है और उस पर क्लासेस देखने लगता है। यस, सबसे आसान तरीका ये। अनमोल ये चीज 3 सालों से कर रहा है अब। उसे वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता है जो कोई भी ट्यूशन उसे बताएगी। उसे सारी रील्स देखनी है, उसे सारे शॉर्ट्स देखने हैं, उसे सारी वन शॉट वीडियोस देखनी है, उसे सारी लाइव क्लासेस लेनी है, उसे सारे वीओडी बैच लेनी है। लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी वही है। समझ में उसे अभी भी कुछ नहीं आता। और इस चीज से बाहर निकलने के लिए वो और ज्यादा वीडियोस देखता है, और ज्यादा बैचेस, और ज्यादा रील्स, और ज्यादा इंटरव्यूज। कभी क्वेश्चन को पढ़ के समझने की अनमोल ने कोशिश ही नहीं करी। वो चाहता है हर बार कोई और उसके लिए मेहनत कर दे। बेटा, एंड का मतलब प्लस, और का मतलब मल्टीप्लाई। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह अनमोल कभी पेपर क्लियर कर पाएगा? बोस, बोस, टॉपर्स का टॉपर। बोस ने अपनी प्रिपरेशन अनमोल की बहुत बात शुरू करी थी। बोस के पास एग्जाम से सिर्फ 1 महीना ही बचा था प्रिपेयर करने के लिए। बोस ने कोई ट्यूशन नहीं ली क्योंकि उसे पता था एग्जाम से इतनी पास आकर ट्यूशन से उसका कोई भला नहीं करने वाली, कि उनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बोस एक बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन पे था, और बोस को ये चीज़ मालूम थी। बोस के लिए एक एक सेकंड कीमती है। अगर उसने उसका ठीक से यूज़ नहीं करा तो उसका 1 साल और 1 साल की सैलरी दोनों वेस्ट हो जाएंगे। बोस ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियोस देखी, कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट लगाए, हर एक टेस्ट को एक साइंटिस्ट की तरह एनालाइज करा, अपनी वीकनेस को एक एक दिन में ख़त्म करा। और इस तरह 1 महीने से भी कम में बोस अंडर 100 रैंक ले आया। अपनी ड्रीम पोस्ट बोस के हाथों में देख के अनमोल हमेशा ये सोचता है कि इतने कम टाइम में और इतनी कम शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके बोस क्यों इतना सक्सेसफुल है, जहां पर अनमोल 3 सालों से कोई कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया। बोस 1 महीने से भी कम में ऑफिसर बन चुका है। क्या तुम भी यही सेम चीज सोच रहे हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 1 महीने से भी कम की प्रिपरेशन में मैंने सीजीएल क्लियर कर लिया, रैंक आई मेरी थी 35 और पोस्ट मिली मुझे AA, तो तुम सोचोगे कि या तो मैं बहुत बड़ा एक झूठा हूँ, या फिर मैंने बहुत बड़ी रिश्वत खिलाई है किसी को। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, कि ये सेम चीज़ मैंने सीपीयू 2023 के लिए करी, आईआईटी मद्रास के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स के साथ करी, कैट और जैट के एमबीए एग्जाम्स के साथ करी, तो शायद तुम्हें लगने लगेगा कि शायद से मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊं कि मैंने निज्म का एग्ज़ाम, NISM, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए दिया जाता है, वो मैंने बिना किसी तैयारी के पास कर लिया, तो तुम यही सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा स्कैमर हूँ। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 1 महीने से कम की तैयारी में चल तूने एग्जाम क्लियर कर लिया है, मान सकता हूँ अखिल, लेकिन बिना किसी प्रिपरेशन के एक पेपर क्लियर करना, अब तो तू बहुत ज़्यादा फेंक रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये सब सच है। अगर तुम मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं एडवाइस करता हूँ किसी बैच से ना पढ़ के तुम बुक से पढ़ो। हमेशा अपनी तैयारी बुक से पढ़ पढ़ के करो। तुम्हें क्या लगता है क्यों बोलता हूँ मैं ऐसा? बैच से पढ़ना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। जब एक एक्सपर्ट तुम्हें समझा रहा होता है, तुम्हें तब बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। तो फिर तुम खुद से बुक से पढ़ के कैसे समझ सकते हो कुछ भी? अगर तुम बुक से पढ़ के समझ सकते होते तो तुम ट्यूशन जाते ही क्यों? पहली बात, बुक्स तो ट्यूशन से बहुत सस्ती होती है ना। और तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। अभी तुम्हारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम डायरेक्टली बुक से पढ़ के नहीं समझ सकते ज़्यादा कुछ, क्योंकि तुमने कभी ऐसी मेहनत ही नहीं करी, एक कभी ऐसी रीडिंग हैबिट डेवलप ही नहीं करी कि तुम्हें बुक से डायरेक्टली पढ़ के समझ में आ जाए। वो जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है ना कोई भी नई चीज़ करके, तुम उससे ऊपर कभी जा ही नहीं पाए। अगर तुम कभी भी कोई नई हॉबी शुरू करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं फोटोग्राफी, तो कैमरा के बारे में जो भी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, क्या तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें शुरुआत में सब कुछ समझ में आ जाएगा? ISO क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, रूल ऑफ 1/3 क्या होता है, 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है, एडोबी प्रीमियर प्रो क्या होता है, फोटोशॉप क्या होता है? नहीं ना। लेकिन जब तुम फोटोज लेना शुरू करोगे, एक कैमरा पे जो भी बटन है उन्हें कुछ भी दबा दबा के देखना शुरू करोगे, जो सेटिंग्स है कैमरा की उसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा। कुछ टाइम के बाद तुम्हें कैमरा की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर तुम फिल्टर्स के साथ खेलना शुरू करोगे, एडिटिंग के साथ खेलना शुरू करोगे। वो जो तुम्हारा शुरुआती टाइम था कैमरा के साथ, जब तुम्हें उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि क्या चीज़ें काम करती हैं क्या चीज़ें काम नहीं करती, वो चीज़ सब समझने के लिए, उसमें कंफर्टेबल होने के लिए तुम्हें शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बुक्स के साथ भी यही सेम चीज़ है। एक
बुक में लिखा क्या हुआ है, ये समझना शुरू होने में ही काफ़ी टाइम लगता है। इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है, ये सॉल्यूशन में लिखा क्या हुआ है। एक बार तुम्हें कैमरा चलाना आ गया, फिर तुम्हें कोई नया कैमरा पकड़ा दिया जाए, तो उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल बनने में तुम्हें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले। और बुक्स के साथ भी यही सेम चीज़ है। एक बार तुम्हें यही समझ में आने लग जाए कि बुक में लिखा क्या है, तो एग्जाम हॉल में जब तुम बैठे होगे और तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो तुमने कभी लाइफ में नहीं देखा अपने, तुम्हें उसका भी मतलब समझ में आने लग जाएगा अपने आप ही। जो मैंने कैमरा का एग्जाम्पल लिया, उसमें कैमरा को हटा के आप फ़ोन रख दो। आज की डेट में तुम्हें कोई भी फ़ोन पकड़ा दिया जाए, तुम्हें कोई भी फ़ोन पे ऐप चलाना हो, तो तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम फट से चुटकियों में सब सीख जाते हो अपने आप ही। कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें अपने फ़ोन का ज़्यादा कुछ यूज़ करना आता नहीं होता, इसके अलावा जो कि उनके बच्चों ने या उनके पोतों पोतियों ने उन्हें सिखा रखा है। वो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते अपने फ़ोन पे, और उन्हें कभी ये पता नहीं चलता कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ। अब फ़ोन को तुम पढ़ाई से रिप्लेस कर दो, बूढ़े लोगों को अपने आप से रिप्लेस कर दो, और पोते पोतियों को ट्यूशन से रिप्लेस कर दो। इन छोटे छोटे पोते पोतियों को किसी ने नहीं सिखाया फ़ोन यूज़ कैसे करते हैं। इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ बटन दबा दबू के खुद ही सीख लिया, और अब ये उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें फ़ोन के बेसिक डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठ चुकी है। तो मेरा पॉइंट समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब तुम बड़े हो चुके हो, अपनी पढ़ाई के लिए दूसरों पे डिपेंड होना बंद करो। अगर तुम्हें वीडियो देख पा रहे हो तो इस चीज़ की तो गारंटी है कि शब्दों को पढ़ना और शब्दों को लिखना तो तुम्हें आता ही है। बुक पढ़ पढ़ के अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करो। अपनी प्रिपरेशन में अपना खुद का दिमाग, अपने खुद के एफर्ट यूज़ करना शुरू करो। शुरुआत मुझे पता है बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन मेरी बात मानो। एक बार तुमने रीडिंग विद माइंड इसकी कला सीख ली ना, उसके बाद चाहे किसी क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला लगाने ना आते हो, उसको समझ समझ के तुम अपने आप ही उसकी इक्वेशन बनाना शुरू कर सकते हो। और बिना शॉर्ट ट्रिक के सारे क्वेश्चन तुम ऐसे ही कर सकते हो, सिर्फ ये जान के वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि कोई और तुम्हें आके बताए कि बेटा ऐड का मतलब प्लस होता है, जहाँ पे और दिख जाए वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दियो। ये चीज़ तुम खुद से समझ सकते हो जब तुम्हें ये समझ में आने लग जाएगा कि ये शब्द लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, जो बुक में लिखा होता है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, ये एक जेन्युइन कंसर्न है तुम्हारा। शुरुआत में कोई भी बुक उठाओगे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला, और ये चीज़ बहुत नेचुरल है। तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि शुरुआत में ही एक मोटे इंसान को बोल दिया जाए चल कि 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही अभी तुम्हारे दिमाग पे एक मोटापे की थोड़ी सी लेयर है, जिसे तुम्हें हटाना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि जो बुक में लिखा हुआ है तुम्हें समझ में आने लगे। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जब भी कोई बुक खोलते हो और ऐसा टॉपिक दिख जाए तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसमें 20 मिनट वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करो। अगर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसका तुम्हें मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो गूगल पे सर्च करो या डिक्शनरी में देखो। अगर पूरी लाइन ही समझ में नहीं आ रही तो गूगल पे कॉपी पेस्ट करके देख लो इसका मतलब क्या है। अपने दिमाग में ये चीज़ विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है। अगर वो टॉपिक फिर भी समझ में ना आए तो उस टॉपिक का नाम यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, और जो एक अच्छी 2 से 3 घंटे की वीडियो हो उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लो। और ये सब सीखने के बाद जो भी तुम्हें समझ में आया उसे वापस बुक से पढ़ के समझने कनेक्ट करने शुरू करो कि वीडियो में मैंने ये देखा था, अच्छा इसका मतलब ये है। इस तरीके से तुम अपने दिमाग को मुश्किल चीज़ें, मुश्किल लैंग्वेज समझने के लिए ट्रेन करोगे। और ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद तुम्हें ये रियलाइज़ होने लगेगा कि जो क्वेश्चन पहले तुम्हें समझ में नहीं आते थे, अब धीरे धीरे उनमें भी दिक्कत तुम्हारी कम होने लगी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम उस टॉपिक को समझने की 20 मिनट तो कम से कम दो ही, एकदम से ही वीडियो पे मत चले जाओ। नहीं तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाओगे कुछ भी पढ़ने के लिए, और एग्जाम में परफॉर्मेंस तुम्हारी हमेशा ही डाउन रहेगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं मैं तो बुक से नहीं पढ़ सकता, नहीं मुझे कोई और चाहिए बताने वाला कि इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब प्लस होता है और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इससे बढ़िया तुम अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके अपना टाइम ना वेस्ट करो। इस प्रिपरेशन जर्नी में इतनी इतनी कठिनाइयाँ आने वाली हैं, इतनी इतनी चुनौतियाँ आने वाली हैं। और अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड है कि हल्की सी मुश्किलें आने पर मुझे किसी और का सहारा चाहिए, तो तुम सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाओ जाके जियो किसी अनमोल की तरह। लेकिन अगर तुम्हारा एक ड्रीम है, एक पैशन है कि मुझे ऑफिसर बन के ही रहना है, अगर तुम्हें पता है कि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, अगर तुम्हें पता है कि एक ऑफिसर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अपने सपने साकार करने के लिए तुम दिन और रात एक करने के लिए तैयार हो, अगर तुम सबको गलत साबित करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे पास में जो भी रिजल्ट रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, अपनी प्रिपरेशन उसी गलत तरीके से कर रहे हो जैसे अभी करते आ रहे हो। सारे बैचेस, सारी वीडियोस पहले ख़त्म करने पे तुले हुए हो, बिना ये जाने कि क्या उनको कोई यूज़ भी है, क्या उससे तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो रहा है।
तुम रोज एक नई वीडियो सर्च करते हो, तुम्हें रोज कोई नए कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, शायद से परसेंटेजेस, शायद से ट्रिग्नोमेट्री। तुम उसको 2 मिनट देखते हो, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ती है, हाय कितना ज़्यादा नहीं पता मुझे, और तुम और बेचैन होकर स्क्रॉल करना शुरू करते हो। बेसिक्स पे कभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। तुम्हें लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन एक टॉपिक खत्म करने पे तुम्हें 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। तुम्हें प्रिपेयर करते हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और तुम्हारी जितनी बैच की कलेक्शन थी वो सारी पूरी तो हो चुकी है, लेकिन तुमने कभी भी खुद से प्रैक्टिस करके नहीं देखा। तो तुमने एक झूठी उम्मीद तो पाल रखी है कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा। टेस्ट का दिन आ चुका है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान से भी ऊपर है कि मुझे तो कोई नहीं रोक सकता ऑफिसर बनने से। अब तुमने वो सारी वीडियोस तो देख ही ली है ना, तुमसे ज़्यादा तो नॉलेज किसी के पास नहीं होगी ना। तुम एग्जाम सेंटर में बैठे हो, टेस्ट जैसे शुरू होता है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और तुम्हें उसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। सबके माउस की आवाज़ आ रही है, क्लिक 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 क्लिक। स्क्रीन पे टाइम कम होता जा रहा है, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ती जा रही है, तुम्हारी परफॉर्मेंस और कम होती जा रही है। अब तुम्हें बेसिक्स भी याद नहीं आ रहे, सिंपल प्लस माइनस से क्वेश्चन करते हुए तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तुम्हें 5 मिनट से भी ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे तुम गलत मार्क करते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। एक एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम लेने की वजह से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तुम्हारी एंजाइटी छत फाड़ रही है, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। आखिर में जब रिजल्ट आता है तुम्हें पता चलता है तुम सिर्फ 15 मार्क्स से रह गए। जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो तुम अपने आप से सवाल करते हो, उस टाइम मुझे वो क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आए। तुम वो बहुत आराम से कर सकते थे अगर एग्जाम हॉल में तुम्हें वो समझ में आ जाते। अगर तुम्हें ये याद आ जाता कि जो 10,000 शॉर्ट फॉर्मूलाज मैंने पढ़े थे उनमें से कौन सा इसमें अप्लाई होना है, पेपर तो मेरा बहुत आराम से हो जाता पास। अगर सेंटर में मेरा कोई टीचर आ जाता और मुझे बताया था बेटा इस क्वेश्चन का ये मतलब है, एंड दिख के ना प्लस लगा दे, कम से कम तुम सोच तो ऐसा ही रहे हो। ऐसा करते करते तुम्हारी एज लिमिट हिट हो चुकी है। अब तुम्हें कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं रखने वाली। तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी उम्मीदें सब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है तुम्हें। सोचो, यूट्यूब पे तुम्हें कोई टॉपर का इंटरव्यू दिख जाए जो कि वहाँ बैठा बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ बुक से प्रिपेयर करा था। वो टॉपर तुम्हारी सीट ले गया, वो टॉपर तुम्हारी ड्रीम पोस्ट ले गया, वो टॉपर तुम्हारा फ्यूचर ले गया। उसकी जगह वहाँ पे तुम हो सकते थे बैठे हुए, लेकिन नहीं हो, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें लगता था कि मैं कभी बुक से पढ़ ही नहीं सकता, कि मुझे हमेशा कोई और चाहिए मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सोचो वो जलन की फीलिंग, वो जेलसी जो तुम्हें फील होगी जब ये पता चलेगा वो टॉपर जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो तुमसे भी गया गुजरा था कभी। कैसा लगेगा सोच के? अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तुम इसी रास्ते पे चल रहे हो। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, तुमने इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, अपने दिमाग को हैक करा और जुट गए हो मेहनत में। शुरुआत में बुक से तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपने आप को मजबूत रखे हुए हो। शायद 1 घंटा, शायद 2 घंटे, शायद एक पूरा दिन, शायद 2 पूरे दिन तुम्हें शुरुआत में लगते हैं सिर्फ एक पेज समझने में, लेकिन तुम अब भी डटे हुए हो, अपने मन को काबू में रखे हुए हो। जो अंदर से चुल मच रही है कि कोई ट्यूशन ज्वाइन कर लूँ, सारे बैच में यूज़ कर लूँ, उससे तुमने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। धीरे धीरे ही सही तुम अपनी गलतियाँ सुधारने लगे हो। धीरे धीरे ही सही तुम्हें अपनी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हुई है। तुम्हारा स्कोर इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है जो तुमने लाइफ में पहले कभी देखा ही नहीं। जो क्वेश्चंस पहले सर के ऊपर से निकलते हैं अब वर्ड टू वर्ड समझ में आ रहे हैं। तुम्हें एसएससी क्लियर करने की परफेक्ट स्ट्रैटेजी पता चल चुकी है। तुम्हारा स्कोर टॉपर्स को टक्कर देना लगा है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब तुमसे बहुत दूर नहीं है। अब सिलेक्शन लेना तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं लग रहा। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और ज़्यादा रिजल्ट दिखता है, और इस सब के बाद फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा नाम है तुम्हारी ड्रीम पोस्ट के साथ। सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें अभी भी सेल्फ डाउट हो रहा है, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या मैं ये कर भी सकता हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, तो मैं उसमें तुम्हारी गलती नहीं ठहराऊंगा। ये एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे दोस्त, ये हमारा परिवार, ये हमारी सोसाइटी, ये लोग हमसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये लोग हमें सलाह तो बहुत देते हैं, लेकिन सक्सेस पे चलने का सही रास्ता ये आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। वो बड़ी बड़ी ट्यूशनें जिनके तुम सिर्फ एक रिपीट कस्टमर बन के रह गए हो, जिन्होंने मोटी मोटी फीस तो ले ली तुमसे, लेकिन अपना वादा कभी पूरा नहीं कर पाए तुम्हारा सिलेक्शन का। अगर सही टाइम पे तुम्हें एक ऐसा मेंटर मिल जाता जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखाता और तुम्हें ये बताता कि उन्हें सुधारने का तरीका क्या है, तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। जुड़ो मुझसे, ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें उस सक्सेस की सीढ़ी तक जहाँ तक आज तक तुम्हें कोई लेके जा नहीं पाया। मैं क्लियर करूंगा तुम्हारे डाउट्स। मैं बनूंगा तुम्हारा बड़ा भाई। अब मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। सर झुकाओ, काम करो।